आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सभी राम को रिझाने में लगे हैं। सभी इस प्रयत्न में हैं कि किस प्रकार से वे राम को वशीभूत करें, प्रभावित करें। किंतु राम हैं कि प्रभावित ही नहीं होते। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा कि राम रिझते ही नहीं। और सभी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में कोई कमी नहीं रख रहा भक्त, और प्रमाण है इस प्रयास करने के। उनके पास राम नाम के बही खाते हैं बड़े बड़े। मंदिरों में उन्होंने शिलान्यास लगवा रखे हैं। अपने पंखों पर लिखा हुआ है, दीवारों पर लिखा हुआ है, सीढ़ियों पर लिखा हुआ है राम के नाम का कितना दान दिया लोगों ने। लेकिन राम हैं कि रीझते ही नहीं, प्रसन्न ही नहीं होते। तो राम स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, कैसे भक्त मुझे वशीभूत कर सकते हैं। स्वयं ही रहस्य उद्घाटन राम कर रहे हैं। करते रहें, हम लोगों पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। चाहे राम कितनी ही विधियां बता दें स्वयं तक पहुंचने की, लेकिन करेंगे तो हम वही जो हमारा मन हमसे करवाएगा, क्योंकि हम तो अपने मन के गुलाम हैं। मन जैसी आज्ञाएं देगा हम वही करेंगे। राम की यहां सुन कौन रहा है? कहते रहें राम, किसे परवाह है राम की। लेकिन राम को हमारी परवाह है, चिंता है। और इसीलिए राम इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। बता दिया है राम ने कि किस प्रकार से तुम मुझे रिझा सकते हो। तो आज उसी गूढ़ बात की यहां पर व्याख्या होगी। मोर दास कहाई नर आसा, करहीं तो कहूं कहां विश्वासा। राम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो राम के दास हैं, हम तो राम के भरोसे हैं, जैसी राम की इच्छा, जो राम जी करवाएं। राम कह रहे हैं इस तरह के न जाने कितने प्रकार के संवाद यानी डायलॉग्स, फैशनेबल डायलॉग खूब लोग राह चलते बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं कि सभी में हम तो राम को देखते हैं, हम तो राम जी के सेवक हैं, अरे जैसा राम कराएं, जाहि बिध राखे राम। कितना आसान है ना इन डायलॉग्स को बोल देना। और गर्व भी होता है कि सामने वाले पर ठोक के इंप्रेशन डाल रहे हैं हम कि देख ले भैया, पूरे राम भक्त हैं, हम राम के हिसाब से चलते हैं। तो राम कह रहे हैं कि इन लोगों की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मोर दास कहाई नर आसा। कहलाते तो मेरे दास हैं, लेकिन उम्मीदें, आशाएं इन्होंने दुनियावी लोगों से लगा रखी हैं। भरोसे ये उनके रहते हैं, सांसारिक लोगों के। दूसरे इंसानों पर भरोसा करते हैं, मुझ पे भरोसा थोड़ी ना करते हैं। और राम कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का मैं भला कैसे विश्वास करूं, जो कहे तो कि मैं राम का दास हूं, लेकिन भरोसा वो दूसरे लोगों पर करे। देखा होगा ना, लोग कितनी चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं दूसरों के। किस लिए? कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। कोई साहब लोग अपनी थोड़ी सी जूठन हमें दे दें, बस उसी जूठन को पाने के लिए लोग कितनी चापलूसियां करते हैं, कितने दांत निपोरते हैं, कितनी अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा झुका देते हैं। तो राम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता। उन पर क्या विश्वास किया जाए, जो साधारण से मनुष्यों पर आस लगाए बैठे हैं और कहते हैं कि हम राम के दास हैं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाए। राम कहते हैं छोड़ो, जाने भी तो यारों, जाने भी तो। अब क्या मैं और कथा को बढ़ाऊं? बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, लेकिन मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बात यहीं समाप्त करता हूं और आगे मैं बस काम की बात बताता हूं। क्या बात काम की? यही आचरण बस से मैं भाई, कि मेरे भाइयों ध्यान से बात सुनना। अब मैं बता रहा हूं कि वह कौन सा आचरण है, कौन सा व्यवहार है जिसके चलते मैं वशीभूत हो जाता हूं।
पीछे राम ने बताया, कल बता रहे थे राम कि मैं किसी साधनाओं, जप, तप, उपासना इत्यादि से कहीं प्रसन्न नहीं होता। ये चीज़ें मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं डालती। और आज राम बता रहे हैं कि जो चीज़ें मुझ पर प्रभाव डालती हैं मेरे भाइयों, वह सुन लो, कैसा आचरण होना चाहिए। यदि वह आचरण है तो मैं वशीभूत हो जाऊंगा। लक्षण क्या है उस आचरण की? पहला लक्षण, बैर न विग्रह आस न त्रासा। राम कह रहे हैं सबसे पहले तो तुम्हारे मन में बैर नहीं होना चाहिए। आप पूछिए किसी आदमी से, भाई तू किसी दूसरे से बैर रखता है क्या? वो कहेगा जी मैं तो, बैर ये होता क्या है? बैर तो मैं सुना है खाने वाले बैर होते हैं, बैर तो मैं जानता ही नहीं। बैर यानी शत्रुता। पूछो किसी से, वो कहेगा हम तो सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन नहीं, बैर रखना, बैर का मतलब शत्रुता, और शत्रुता का मतलब नफरत। कि यदि आप अपने मन में किसी के प्रति बैर रखते हैं, घृणा रखते हैं, तो राम कहते हैं कि फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं उसके वशीभूत होऊंगा जो किसी से बैर ना रखता हो। एक शब्द है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। बहुत आरंभ में जब ये शब्द पहली बार सुना तो मैंने पूछा अपने संस्कृत के शिक्षक से कि ये जो अजात शत्रु है, इसमें कहा गया है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? संसार में तो हमारे कितने शत्रु होते हैं, हम किसी का बुरा भी ना करें तब भी हमारे शत्रु हो जाते हैं, तो ये हमारे वश में थोड़ी ना है। तो ये जो अजात शत्रु है, ये शब्द तो सही नहीं है। इसमें तो कहा गया है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई शत्रु ना हो? तो हमारे संस्कृत के उन गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम गलत अर्थ ले रहे हो, गलत अर्थ, और जीवन में सही अर्थ ग्रहण करना सीखो, सही अर्थ। तो तब मैं पहली बार सचेत हुआ था कि वास्तव में शब्द वही होता है, लेकिन हम उसका अगर गलत अर्थ ग्रहण कर लें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब अजात शत्रु की बात राम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका कोई शत्रु ना हो। इसका अर्थ दूसरे पक्ष से नहीं है, हमारे पक्ष से है, हमारे हृदय से, कि हमारे हृदय में ऐसी भावना हो कि हमारा कोई शत्रु ही ना हो। राम अजात शत्रु थे, राम का कोई शत्रु था ही नहीं। राम किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे, कोई शत्रु नहीं था उनका। कृष्ण का भी कोई शत्रु नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। बैर का मतलब होता है जिसके प्रति घृणा हो। अब आप घर गृहस्थी में छोटा मोटा देख लीजिए, घर गृहस्थी में हम परिवार में, रिश्तेदारों में कितने लोगों से घृणा करते हैं, उसे बैर रखना होता है। और जहां अवसर मिलता है उनको नीचा दिखाने का, चोट पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। बस ये आचरण यदि हमारे भीतर है तो समझ लीजिए कि राम वहां है ही नहीं। तो जीवन से बैर निकालना है। बैर माने घृणा। माना तुम्हें कोई पसंद नहीं है, कोई दूसरा तुम्हें तकलीफ देता है, होता है कई बार हम बेकसूर होते हैं और दूसरा हमें सताता है, होता है जीवन में। लेकिन उसमें हम अपने मन में उसके प्रति घृणा तो न लाएं। ये बड़ा दैविक गुण है, बहुत बड़ा गुण। भगवान कृष्ण जब परीक्षित को जीवित करने के लिए प्रकृति का आह्वान करते हैं तो क्या कहते हैं कि यदि मैंने शत्रु को युद्ध में मारते समय भी, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण कहते हैं शत्रु को मैं युद्ध में मार रहा हूं और मेरे मन में घृणा नहीं थी, यदि यह सत्य है तो ये जी उठे। अब आप देखिए, समझ नहीं सकते इसको, कृष्ण के इस चिंतन को कि शत्रु को भी मार रहे हैं, युद्ध में उसका वध कर रहे हैं, मार दिया उसे, लेकिन मारते समय भी उसके प्रति घृणा नहीं है, प्रेम भाव है, करुणा है, दया है, ममता है। आप कहेंगे ये कैसे है कि किसी की हत्या कर दी, वध कर दिया, मार दिया, और उसके बाद भी आप भीतर उसके प्रति प्रेम से भरे हैं।
मैंने कहा ना, बहुत उच्च चिंतन है। राम के पास इस मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ जाना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि भीतर बैर ना हो और विग्रह न विग्रह और लड़ाई झगड़ा ना हो। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं लोगों के। देखा होगा ना, बहुत जरा सी बात पर, और कई बार बात होती नहीं बिना बात पर। और राम इधर क्या कह रहे हैं कि ना तो बैर हो, ना विग्रह हो, न लड़ाई झगड़ा हो। वो भी नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है कि हम अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। हम लेट गो में नहीं आते। बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का लेट गो, यानी छोड़ो, जाने भी तो यारों, छोड़ दो, कोई बात नहीं। जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी सी बातों को छोड़ देना होता है, उन पर उलझकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। वरना ये इतने जीवन के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतने अधिक हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा समग्र जीवन केवल एक विग्रह होकर रह गया है, अर्थात लड़ाई झगड़ा होकर रह गया है। शांत जीवन हो, बैर ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आस न त्रासा, और ना ही कोई उम्मीदें हों, कोई आशाएं ना हो, और ना ही कोई भय हो। राम कह रहे हैं इन सब चीज़ों से पार जाना है। उम्मीद भी मत रखो किसी से, कोई उम्मीद मत रखो। तो जब आशा ही नहीं रखेंगे हम, तो सारे सुख तो वहीं आ गए, सारे सुख। रहीमदास जी ने कहा है इसी के संदर्भ में कि हम किसी से आशा ही ना रखें। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के सा। सो साहन के सा यानी राजाओं का भी राजा कौन है? जिनको कछ न चाहिए, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। असली राजा तो वो है। वरना राजाओं को भी भिखमंगों के समान मांगते हुए देखा है परमात्मा से कि मेरा साम्राज्य बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो कर दो। तो जो मांग रहा है वो मंगता है, राजा तो है ही नहीं। नाम मात्र का राजा है कहने भर को दुनिया की नजरों में, लेकिन है तो मांगने वाला। असली राजा कौन है? जिसकी सारी चिंताएं मिट गई, जिसकी सारी आशाएं मिट गई, परम संतोष जिसके पास आ गया, वह राजा है। तो राम कह रहे हैं जीवन में कोई आशा मत लगाओ, कोई भय मत रखो। बहुत सारे भय होते। रामकृष्ण परमहंस साफ कहते थे कि संकोच, ध्यान से सुनिएगा, संकोच, लज्जा, भय, लोभ, अहंकार, इनके चलते परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। लज्जा के रहते भी नहीं मिल सकता। परमात्मा तो निर्लज्ज को मिलता है। मीराबाई थी निर्लज्ज, इससे भी बड़ी बड़ी गालियां पड़ी हैं उनको। वो कहती है मीराबाई, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, कि मैंने तो संतों की टोलियों के साथ बैठ बैठकर अपनी सारी लोक लाज ही खो दी है, निर्लज्ज हो गई हूं मैं तो। महाप्रभु चैतन्य, ये लोग निर्लज्ज थे, इन्हें कोई लज्जा ही नहीं होती थी कि परमात्मा के नाम पर हम नाचते जा रहे हैं। लोगों से कहो जरा परमात्मा के नाम पर नाचने के लिए, नहीं नाचेंगे। शादियों में सड़कों पर नाच लेंगे। आवारा और उल्टे सीधे लोगों को घर की स्त्रियां सड़कों पे नाच नाच के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन परमात्मा के नाम पर नाचना, कि तो मीराबाई जैसी ही नाच सकती है, चैतन्य महाप्रभु ही नाच सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया कि उसके मार्ग में ये सारे बैरियर्स तोड़ने होंगे। तो राम उन्हीं बैरियर्स के बारे में, उन्हीं बाधाओं के बारे में, ये जो नाके लगे हैं, इन्हीं नाकों के बारे में बता रहे हैं। सुखमय ताहि सदा सब आशा। राम कहते हैं जिसने ये जीवन में अपना लिया, बैर छोड़ दिया, आशाएं छोड़ दी, भय छोड़ दिए, लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, समझ लो उसके तरफ चारों दिशाओं से सुख ही सुख की वर्षा होगी और कुछ नहीं, पूर्ण सुख बरसने लगेगा। अनारंभ, और कैसा हो? अनारंभ,
यानी कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले उसके फायदे सोचते हैं। कोई भी काम आरंभ करेंगे, इसका क्या फायदा है। बच्चे को कोई कोर्स भी ज्वाइन कराना है तो सोचेंगे यार इस कोर्स को ज्वाइन कराओ भाई, और इससे तो बड़ी ऊंची नौकरी मिलती है, बहुत पैसा मिलता है। तो पूरी दृष्टि जो है उसके फल पर केंद्रित रहती है। तो राम कह रहे हैं अनारंभ, जिसके पास ऐसी दृष्टि हो कि कार्य आरंभ करते समय उसकी फल पर दृष्टि ना हो, केवल कर्म पर दृष्टि हो, उसका आचरण मुझे भाता है। और अनिकेत, जिसकी पकड़ ना हो। अनिकेत कहते हैं इसका कोई घर ना हो। भगवान शिव को अनिकेत कहा जाता है, कोई घर नहीं है। तो कहते हैं ऐसा अनिकेत जिसने अपनी सारी पकड़ छोड़ दी, संपत्ति पर इत्यादि पर पकड़ छोड़ दी, उससे मोह का नाता नहीं रखा, ऐसा आचरण। अमानी, अमानी माने जिसको अपने मान सम्मान की परवाह ना हो। अब इसका भी अर्थ समझ लीजिए। अमानी किसे कहते हैं, जिसमें अहंकार ना हो। जरा जरा सी बात पर हम लोग बिदक जाते हैं, किसने मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। सारे झगड़े इसी की हो रहे, किसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो राम कहते हैं जिससे ये अपने ऊपर मान ना हो कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, जो सारी इन अहंकारों से परे हो, अपने इज्जत के अहंकारों से। ये अच्छा, मुझे सरेआम ये बात उसने कह दी, मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो जिसकी बेइज्जती होती हो, राम कहते हैं उसका आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कहता हो कि मेरी बेइज्जती कर दी, तो जो सारी इन इज्जतों के पार चला गया हो, इन सारी इज्जतों के पार, जो ऐसा हो गया हो जो कहे कि वो कोई तत्व ही नहीं है जो मेरी बेइज्जती कर सके, क्योंकि मैं तो वही हूं, वही हूं। अब जब मैं वही हूं तो मेरी कोई बेइज्जती कैसे कर सकता है, उसकी तो कोई बेइज्जती की ही नहीं जा सकती। जो ऐसा हो जाए। अमानी, अनघ, जिसमें कोई पाप ना हो, पाप की तरफ जिसका कोई रुझान ना हो, निष्पाप हो। अरोष, जिसमें गुस्सा ना हो, क्रोध से रहित हो जो। अब क्रोध से रहित को भी समझ लेना है। मां अपने बच्चे पर कितना क्रोध करती है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, लेकिन यह क्रोध क्रोध के अंतर्गत नहीं आता। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी निर्बल को सता रहा हो तो सबल क्रोध में भरकर उसकी रक्षा करता है। वह क्रोध क्रोध नहीं कहलाता। क्रोध दो प्रकार के होते हैं, एक तामसिक क्रोध, एक सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध वह होता है जो परोपकार के लिए किया जाता है। क्रोध एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से भरे बिना व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, किसी की रक्षा नहीं कर सकता, किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। माँ जब अपने बच्चे पर क्रोध कर रही है, गुरु अपने शिष्य पर क्रोध कर रहा है, किसी निर्बल को कोई सबल पीट रहा है और आप उसकी रक्षा करते हैं, क्रोध में भरकर उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उससे लड़ते हैं, तो ये सारे क्रोध जो हैं ये सात्विक क्रोध कहलाते हैं। वेदों में ऋषि कामना करता है कि मुझे मन्यु प्रदान करो। मन्यु कहते हैं सात्विक क्रोध को। तो ये सात्विक क्रोध ये इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन सा क्रोध आता है? वह जो दुर्भावनाओं से भरकर किया जाता है, जो घृणा से भरकर किया जाता है, वह क्रोध आता है। जो लोभ से भरकर किया जाता है, तो राम कहते हैं वह व्यक्ति जिसका आचरण अरोष वाला हो, अर्थात तामसिक क्रोध जिसमें ना हो। दक्ष, और क्या हो? जो भक्ति करने में दक्ष हो, निपुण हो। ऐसा भक्ति में पारंगत हो, जो पूरा ध्यान जिसका भक्ति में ही लगा हो। और क्या हो? विज्ञानी हो, अर्थात मर्मज्ञ हो, बात के मर्म को जानता हो, डीप जाने वाला हो, गहरा जाने वाला हो। विज्ञानी, वैज्ञानिक गहराई में जाते हैं ना, बारीकी में जाते हैं। तो वही राम कह रहे हैं कि ऐसा आचरण जो वैज्ञानिक वाला हो, वह आचरण दक्ष हो, परफेक्शन हो जिसके अंदर, भक्ति का निपुण हो, ऐसा आचरण जिसका हो, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ।
और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, और जो सदा संतों के संग करने की प्रीति रखता हो, संतों का संग। और लोग किनका संग करते हैं? ज्यादातर संसार में लोग, याद रखिएगा, अपने से लोअर एनर्जी का संग करना चाहते हैं, यानी अपने से निचला जो है, एनर्जी जिसकी कम है, खुद भी कम एनर्जी के हैं और लोअर एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसका कारण क्या है कि आप अपने से लोअर एनर्जी के साथ जब बैठेंगे तो आप अपने को ऊंचा अनुभव करेंगे, तब ऊंचा अनुभव। देखा है ना, जो बहुत पैसे वाला एक आदमी होता है, उसके आसपास 10-12 लोग हमेशा घिरे रहते हैं, चेले चपाटे, खाने पीने वाले लोग, उसका पैसा बर्बाद करने वाले लोग, उसके जय जयकार करने वाले लोग। तो वो जो पैसे वाला आदमी है उसका अहंकार बड़ा तृप्त होता है, क्योंकि खुद तो वो लोअर एनर्जी का है ही है। उसके साथ 8-10 लोगों का जो जमवाड़ा इकट्ठा हो गया, वह उन पर अपना अधिकार जमाता है, रौब जमाता है। तो ऐसे संग करते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं वे लोग, फूहड़ बातें, छिछोरी बातें, उन्हीं में आनंदित होते हैं और संतों में उनका कोई रस नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती कि किसी सद्पुरुष के पास जाकर बैठ जाएं, कुछ ज्ञान की बात सुने, कुछ सत्संग सुने, कुछ हरि कथा सुने, उससे उन्हें कोई अभिप्राय नहीं होता। तो कह रहे हैं राम प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, जिनका आचरण ऐसा होता है कि संतों का संग ही जिन्हें प्रिय होता है। तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा, और कैसे होते हैं वे लोग? जो सारे विषयों को तिनके के समान समझते हैं, सारे विषय। रामकृष्ण परमहंस के पास यदि कोई सांसारिक विषय वासनाओं की बात करता था ना, तो वो वहां से उठ जाते थे। वो कहते थे बड़ा कष्ट देती हैं ये बातें मुझे। राम कह रहे हैं सांसारिक विषयों की बातें तिनके के समान हो उसके लिए, और स्वर्ग की बातें भी तिनके के समान हो। और इससे भी आगे कह रहे हैं राम, स्वर्ग के बाद अपवर्ग यानी मोक्ष की बातें भी उसके लिए तिनके के समान हो। विषय की बातें, स्वर्ग की बातें, मोक्ष की बातें, ये सब उनके लिए तिनके के समान हो उस व्यक्ति के लिए। तो फिर क्या होना चाहिए उसमें? भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताए, और केवल भक्ति ही उसके जीवन में सब कुछ हो और कुछ ना हो। भक्ति हो सके, ना उसे स्वर्ग रिझा सके, ना उसे अपवर्ग डोला सके, ना सांसारिक विषय वासनाएं उसे आकर्षित कर सकें। उसकी भक्ति पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए, पूरी भक्ति पर पकड़ हो उसकी। और नहीं सठताई, सठताई माने मूढ़ता, जड़ता, मूर्खता, और ऐसी मूर्खता उसके पास ना हो कि वे दूसरे की भक्ति को नीचा दिखाए, उसका खंडन करे। वैसे नहीं। राम कह रहे हैं कोई दूसरा अपने माध्यम से अपनी भक्ति कर रहा है तो दूसरे के मत का वह खंडन ना करे, उसे छोटा ना बताए, ऐसी सठताई यानी ऐसी मूर्खता ना करे। स्वयं तो भक्ति में लीन रहे ही रहे, लेकिन दूसरे की भक्ति को वह ओछा, नीचा या अनावश्यक ना बताए। ऐसी मूर्खता कभी ना करे, सभी की भक्ति का सम्मान करे। दुष्ट तर्क सब दूर बहाए, दुष्ट तर्क यानी कुतर्क, बेकार के कुतर्क, उनको सब दूर बहा दे, सब दूर बहा दे, छोड़ दे। बेकार का तर्क क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति। और फिर दूसरी तरफ एक बड़े गजब की बात भी कहता है, बड़े गजब की बात। और क्या है वो बात? कहता है कि भगवान एक है। देखो, इसे कुतर्क कहते हैं, दुष्ट तर्क। राम जो कह रहे हैं ना, सारे दुष्ट तर्कों को छोड़ दे। किसी से पूछ लो कि भाई भगवान दो होते हैं, किसी धर्म के व्यक्ति को बुला के, वो कहेगा नहीं, एक ही भगवान होता है, सिर्फ एक। तो भाई एक भगवान होता है, फिर वो कौन है? वो कहेगा मेरा भगवान ही सबसे बड़ा भगवान है और कोई है ही नहीं। तुम्हारा भगवान झूठा है,
तो फिर उससे पूछा जाता है अभी तो भैया तुम कह रहे थे भगवान एक ही होता है, तो फिर ये दो कहाँ से आ गए? जब भगवान एक ही है, दो नहीं है, तो मेरा भगवान झूठा कैसे हो गया और तुम्हारा भगवान सच्चा कैसे हो गया? इसे कुतर्क कहते हैं। क्योंकि जिसके भीतर ये भावना भीतर भक्ति के माध्यम से आ गई कि वह एक ही है, तब कुतर्क सारे समाप्त हो जाते हैं। तब कुतर्क, अन्यथा ये कुतर्क चलते रहेंगे। क्योंकि कुतर्क किसकी देन है? ये दुष्ट तर्क कौन देता है? ये माया देती है, अज्ञान देता है, अविद्या देती है। और अविद्या कब आती है? जब संतों का साथ नहीं करते। और जब संतों का साथ नहीं करते तो जीवन में लड़ाई झगड़े, मार काट, नफरत, गुस्सा, लोभ, लालच, लूट, यही सब तो जीवन में रहेगा। ये सब कांटे हैं जीवन के, और इन गड़े हुए कांटों को केवल संत ही निकाल सकते हैं, केवल सत्संगति ही निकाल सकती है। कहते ना, सत्संगति पुंसाम किम न करोति जाड्यम धीरो हरति। ये सत्संगति क्या नहीं कर सकती? अरे सबसे पहला काम तो करती है, हमारी बुद्धि की जड़ता को समाप्त करती है। ये जो बुद्धि हमारी जड़ हुई पड़ी है, और जड़ कैसी कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारी बुद्धि जड़ है। अभी मैंने उदाहरण बताया ना कि प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि मेरा ही भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। अब जब ये है नहीं है, तब दूसरे का भगवान झूठा कैसे हो गया? सोचने वाली बात। फिर तो दूसरे का भगवान भी तुम्हारा ही भगवान है ना, वो रूप बदल कर वहां चला गया। राम कह रहे हैं जीवन में जो पहले इन सब चीजों से बाहर निकल आता है, इन सब चीजों से, जैसे देखो कोई बड़ी नौकरी लेनी होती है तो लोग कितने अच्छे नंबर पाना चाहते हैं। संसार के उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते जाते हैं, फिर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनको देते हैं, फिर बड़ी परीक्षा होती है, उसको देते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तब जाकर उनको वो बड़ी नौकरी मिलती है। तो वो उन सबकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। इसी प्रकार से राम कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने की जो न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो ये सारी चीज़ें हैं जो आज उन्होंने बताई। अब सब हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी परसेंटेज देखें कि कितना परसेंट क्रोध है हमारे अंदर, कितना परसेंट लड़ाई झगड़ा है, कितने परसेंट नफरत है। उससे पता लग जाएगा। किसी बाहर से पूछने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद पता होता है सभी को। हाँ, अगर पता लग जाए उसके बाद संतों की शरण में जाना होता है कि जी मुझे ये तकलीफ़ है। जाते हैं हम चिकित्सक के पास, बताते हैं जी मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, जहाँ भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, हम जाकर चिकित्सक को बताते हैं जी ये तकलीफ़ है, आप औषधि दीजिए। लेकिन कभी संतों के पास जाकर ये नहीं कहते कि जी मेरे अंदर ये इतने सारे अवगुण हैं, जरा इनको दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैं तो हार चुका हूँ, मुझसे तो नहीं होते, आप बताइए। तो जिस दिन ये बात भीतर आ जाएगी ना, ये गुण आ जाएगा कि संतों के पास जाकर अपने अवगुणों को सुधारने की बात, तो उस दिन समझ लीजिए कि राम पथ पर, राम प्रस्थ पर आपके चरण पड़ने शुरू हो गए हैं। उस दिन पग आपके, ये जो राम का पथ है, उस पर चलना आरंभ होंगे। राम